असेंबली ओपी शर्मा से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। सरकार की तरफ से कल लोकसभा के सदन में एनसीटी अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, उसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक ओपी शर्मा। शर्मा जी, कल जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा के सदन में एक बिल पेश किया गया, एनसीटी अमेंडमेंट बिल, और उसके बाद से सियासत काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये झगड़ा है सामर्थ्य और सीमा का। दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले सीएम बने और दिल्ली के और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी अपनी क्या सामर्थ्य और क्या सीमा है, इसके ऊपर उनकी लगातार लड़ाई होती रही। उसके बाद 56 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी, जो कि 93 तक चली, और 93 से लेकर आज तक सीमित अधिकारों वाली विधानसभा का दिल्ली में गठन हुआ। तो दिल्ली में जब गठन हुआ, 93 से लेकर केजरीवाल सरकार से पहले तक केंद्र और दिल्ली में अलग अलग दलों की सरकारें रही, लेकिन एक समन्वय के साथ दिल्ली की सभी सरकारें चलती रही। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए, उन्होंने जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होने के नाते, क्योंकि दिल्ली में भारत की भी सरकार है, तो दिल्ली की विधानसभा एक केंद्र शासित सीमित अधिकारों वाली विधानसभा होने के नाते उनके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए उन्होंने पहले दिन से ही लड़ना चालू कर दिया। अनेक बार इन चीज़ों के विषय में कोर्ट का भी दखल रहा, और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उसमें सीएम के जो अधिकार हैं उसकी तो पूरी तरीके से उन्होंने विवेचना की, लेकिन गवर्नर राज्यपाल के अधिकारों को पूर्ण रूप से उन्होंने उसकी विवेचना नहीं की। तो ये एक डार्क चैप्टर ये था। तो पहले दिन से ही भारत की सरकार दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते उसके राज्यपाल को जो अधिकार होने चाहिए, उसके स्पष्टीकरण की ये जरूरत पड़ी है। ये उसी का एक विस्तार है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो दिल्ली में जैसे कि भूमि, पुलिस, सर्विसेज, ये दिल्ली सरकार के पास कभी नहीं रही हैं, लेकिन येन केन प्रकारेण जब दिल्ली की सरकार लक्ष्मण रेखाओं को उल्लंघ कर चोर दरवाजे से, चोर रास्ते से उनका बार बार उल्लंघन करती है। फिर यहाँ पर इस अमेंडमेंट बिल के आने के बाद अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि अभी पेश किया गया है, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर समस्या क्या डर है वो जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, डर कुछ नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका। केजरीवाल जी ने 6 साल में जो भ्रष्टाचार के जो चरम सीमा पर वो पहुंच गए हैं, दिल्ली की जनता को बेसिकली जो बेसिक चीज चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, तो बिजली में जो भ्रष्टाचार आज है, जब ये सरकारी कंपनियां होती थी उससे भी कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार आज बढ़ चुका है। पीने का पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जो है वो पीने के लायक नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से एनसीटी अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल साहब की बौखलाहट सामने नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि जो उनके कारनामे हैं वो जनता के सामने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।